हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। आज हम आ गए हैं आपके लिए ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज़ में ही एक नया वीडियो लेकर। और हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कर देते हैं और उससे आपके बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग का पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यूबॉर्न के लिए ब्रेस्ट मिल्क को अमृत कहा जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग को बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हम अपने ब्रेस्ट फीडिंग के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कम कर देते हैं या थोड़ा सा फीका कर देते हैं। तो इसी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे और हमारे वीडियो में पूरी जानकारी के लिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहे, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा होगा। सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि आपको लगता है कि जो पेन है वो बहुत ही नॉर्मल है। स्टार्टिंग में जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं और एक अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग शेड्यूल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब थोड़ा बहुत पेन एक्सपीरियंस करना एक नॉर्मल चीज़ है। बट अगर ये पेन बढ़ता ही जा रहा है या फिर कंटिन्यूअसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म नहीं हो रहा है और ये लगातार जारी है, तो इस केस में आपको इसको इग्नोर नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर को या लैक्टेशन कंसल्टेंट को मिलना है और वो आपको ठीक से ये सजेस्ट करेंगे कि आखिर इसके लिए क्या किया जा सकता है और ऐसी कौन सी मिस्टेक है। हो सकता है आपको लैचिंग की प्रॉब्लम हो या कोई और भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में पेन आ रहा है या निपल्स में पेन आ रहा है, और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। नंबर 2, लैचिंग। तो लैचिंग के टाइम पर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कोई बेस्ट फॉर्म ऑफ लैचिंग है या कोई बेकार फॉर्म ऑफ लैचिंग है। लैचिंग कभी भी बेस्ट नहीं हो सकती या फिर कहीं भी बेकार नहीं हो सकती। हाँ, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि आपके बेबी ने जब फीडिंग शुरू की है तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि जब आपके बेबी ने निप्पल को सक करना शुरू किया है तो उस टाइम पर आप वो अच्छे से उसको सक कर पा रहा है और उसमें एक अच्छा होल्ड बना पा रहा है या एक ग्रास बना पा रहा है। जब वो निपल को सक करता है तो उसमें मिल्क आना चाहिए। तो लैचिंग का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि बेबी को एरियोलाज यानी ब्लैक पार्ट जो है वहाँ पे सक करना है, ना कि निप्पल पे, क्योंकि निप्पल पे अगर बेबी सक करता है तो उससे ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है और साथ ही साथ आपको पेन भी फील होता है। लेकिन जब वो एरियोलाज पे सक करता है तो उस टाइम पे आपको कोई भी पेन भी नहीं होता है और उसी एरिया पे प्रेशर पड़ने से ब्रेस्ट मिल्क ईजिली फ्लो हो जाता है। तो जब बेबी ब्रेस्ट मिल्क को सक करने की कोशिश कर रहा है और आप उसे फीड कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आप प्रॉपरली उसे फीड करा रहे हैं और फीड कराते समय एरियोलाज का पार्ट उसके मुंह के अंदर जाना चाहिए, ना कि निप्पल्स। क्योंकि अगर आप निप्पल से सक कराने की कोशिश करते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क उसे नहीं मिलेगा और बेबी का पेट भी नहीं भरेगा और साथ ही साथ आपको पेन भी फील करना पड़ेगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो हम अक्सर गलती कर देते हैं वो ये रहती है कि हम बेबी की फीडिंग का एक शेड्यूल बना देते हैं। बेबी की फीडिंग का कभी भी कोई शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बेबी कभी भी भूखा हो सकता है। तो आपका बेबी जब भी हंग्री हो रहा है तब आप उसे फीड कराएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग का पूरा फंडा डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। तो आप बेबी को जितना ज़्यादा फीड कराएंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो शुरुआत में जब बेबी छोटा होता है तो उसकी भूख कम होती है, आपका ब्रेस्ट मिल्क भी कम रहता है। लेकिन अगर आपने शेड्यूल बना दिया है और आगे चल के भी आप उसी शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो सकती है। इसीलिए इस तरीके के शेड्यूल्स में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए और अगर आपने कोई शेड्यूल बनाया भी तो उससे स्ट्रिक्ट होके अटैच नहीं होना है। आपको उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है और जितना ज़्यादा हो सके डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करना है, ना कि किसी फिक्स शेड्यूल पे। फोर्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो अक्सर मदर्स कर देती हैं वो ये है कि आप फीडिंग को मिस कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी में हैं या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आप बेबी को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं कराते या आप उसको फॉर्मूला फीड करा देते या कोई और रीज़न होता है जिससे आपकी फीडिंग शेड्यूल मिस हो जाती है। तो आपको कभी भी फीडिंग मिस नहीं करनी है, क्योंकि जितना आप फीडिंग मिस करेंगे तो बॉडी को ये लगेगा कि आपके बेबी की डिमांड कम है और उसके साथ ही साथ वो सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए आपको फीडिंग शेड्यूल कभी भी मिस नहीं करना है। लेकिन अगर सपोज आपने फीडिंग मिस कर दी है तो उस केस में आपको फीडिंग नहीं तो कम से कम पंप तो करना ही है। भले ही आप 10 मिनट के लिए पंप करें, बट आपको एक बार पंप जरूर करना है ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। तो आपको ये फीडिंग सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक है वो ये कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करते हैं और ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई रेगुलेट करने के लिए वो सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं और डिमांड एंड सप्लाई को भूल जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है।
सप्लीमेंट्स लेना अच्छी बात है आपकी हेल्थ के लिए, और बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए भी सप्लीमेंट्स अच्छा काम करते हैं, बट अगर डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग को रेगुलेट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ रहती है वो पंपिंग। तो आप पंपिंग को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करें। ब्रेस्ट एक्सप्रेशन आपके लिए, आपके बेबी के लिए और आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और आप इसे अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल भी इंक्लूड करना ना भूलें। 6th इम्पॉर्टेंट मिस्टेक ये होती है कि जब आपका बेबी सो जाता है तो आपको ये लगता है कि उसका पेट फुल हो गया है इसीलिए वो सो गया है, बट ऐसा नहीं है। जब बेबी छोटा होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, और जैसे ही थोड़ा सा भी उसको फीड मिल जाता है तो वो बहुत जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में बेबी बहुत ज़्यादा स्लीपी होते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका बेबी क्योंकि वो फुल हो गया है इसलिए सो गया है। अक्सर बेबी ब्रेस्ट फीड करते करते ही ओपन माउथ में ही सो जाता है, या फिर ब्रेस्ट को सक करते करते ही सो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका बेबी जगता रहे। इसके लिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस हैं। आप उसके चिन में हल्की सी टिकलिंग कर सकते हैं, उसके कान के पीछे आप हल्की सी टिकलिंग करते रहेंगे तो बेबी पूरे टाइम जगा रहेगा, या फिर आप उसके पैरों में या हाथों में कुछ हल्की सी गुदगुदी जैसा करते रहेंगे तो वो अपने आप जगा रहेगा, और जब वो जगा रहेगा तो वो फीडिंग कंटिन्यू करता है। और मान लीजिए आपका बेबी फुल हो गया है, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको तब पता चलेगा जब बेबी खुद ही अपने आप निपल को बाहर पुश कर देता है, या फिर अपने फेस को आपके ब्रेस्ट से दूर टर्न कर लेता है, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि बेबी का पेट अब फुल हो गया है और अभी उसे और फीड की ज़रूरत नहीं है। और बेबी के सोने से ये बिल्कुल भी आप मत समझिए कि आपके बेबी का पेट फुल हो गया है और अब उसे सोने दें। आप पूरी कोशिश करें कि आपका बेबी जितनी देर भी फीड ले रहा है उतनी देर जगता रहे। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान 7वीं इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो हम कर देते हैं वो है कि हम अपना फूड या मील्स मिस कर देते हैं। जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उस समय आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज की भी रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ बाकी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए। तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का मील मिस नहीं करना है। आपको अपने रेगुलर मील्स लेने हैं, साथ ही साथ टाइम टाइम पे आपको स्नैक्स भी लेने हैं, और मील्स के साथ ही साथ आपको पानी भी कम नहीं करना है। पानी भी आपको बहुत अच्छे से पीना है, जितना आप प्रेगनेंसी के टाइम पे पीते हैं उससे भी ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि 90% आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पानी से बन रहा है। इसलिए आपको खाना और पानी दोनों ही चीज़ें मिस नहीं करनी है। 8वीं कॉमन मिस्टेक कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर आपकी स्लीप ऑटोमेटिकली काफ़ी डिस्टर्ब होती है और आप उसे इग्नोर करते ही रहते हैं। आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर अपनी स्लीप को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ठीक से स्लीप लेते हैं तभी आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई रेगुलेटेड रहेगी और आपको लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई का कोई भी इशू नहीं रहेगा। 9th कॉमन मिस्टेक, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर आपके लिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उस टाइम पे आपको बाकी लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं सोचने हैं, बट ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर भी आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम है, या फिर बेबी फीड ठीक से ले पा रहा है, या उसका पेट ठीक से भर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। अक्सर जो न्यू मदर्स होती हैं इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और इस स्ट्रेस से भी आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस टाइम पे आपको इस तरीके की कोई भी स्ट्रेस नहीं लेनी है। अगर आपको कोई भी इशू लगता है रिलेटेड टू ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई या कुछ भी ऐसा इशू है तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। आप अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे चैनल पे अवेलेबल ब्रेस्ट फीडिंग की पूरी सीरीज़ है, आप उस सीरीज़ को देखते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी और आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को रेगुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप उस सीरीज़ को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। और स्ट्रेस से आपका बिल्कुल भी भला नहीं होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी स्ट्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए भी स्ट्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस टाइम पे आपको स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करना है। आप एज अ न्यू मदर बहुत ही ज़्यादा खुश होने चाहिए, और अगर कोई इशू है तो आप बैठकर उसके बारे में बात करें, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उसको लेकर अपने मन में ना रखें और उस पर स्ट्रेस को और मत बढ़ाएं। 10th इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि जब आप शुरुआत में ब्रेस्ट फीडिंग को ट्राई कर रहे होते हैं उस टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि बेबी ठीक से लैच नहीं कर पा रहा है, तो आप बहुत ही जल्द बेबी को लैचिंग और ब्रेस्ट फीडिंग छोड़कर आप उसे बॉटल पे शिफ्ट कर देते हैं। तो आप इस तरीके का बिल्कुल भी रिस्क ना लें। शुरुआती दिनों में आप बेबी को बॉटल्स मत ऑफर करें, क्योंकि हो सकता है थोड़े टाइम बाद उसको, क्योंकि बॉटल से बहुत ही ईजिली मिल्क उसको मिल रहा है, तो वो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सेप्ट डायरेक्टली ना करें। तो इसलिए आपको बहुत जल्दी रश नहीं करना है बॉटल्स पे स्विच करने को। आप पहले ट्राई करें कि अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश हो जाए,
अक्सर डॉक्टर्स 20 to 30 डेज़ का टाइम बोलते हैं कि आपको अच्छे से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ही ट्राई करानी है। अगर उसके बाद भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तब आप बॉटल्स पे स्विच कर सकते हैं, बट पहले आपको ये ट्राई करना है कि आप अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग शेड्यूल स्टैब्लिश कर सके, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तभी आप बॉटल्स पे स्विच करें। अगर आप ज़्यादा जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़कर बॉटल्स पे स्विच कर जाते हैं तो आगे भी बेबी, क्योंकि बॉटल से फीड लेना बहुत आसान होता है, तो बेबी उस पे ही रहेगा और आपको बाद में इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप पूरी कोशिश करें कि शुरुआत में आप ब्रेस्ट फीड ही करें। 11th बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है कि आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करते हैं, बहुत ही प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करते हैं, पर सिर्फ एक ही ब्रेस्ट पर करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बेबी ने फीड ले लिया है, या फिर बेबी की स्टमक बहुत ही छोटा है शुरुआत में तो वो कम फीड लेता है, तो आप बहुत आराम से एक ब्रेस्ट पे फीड करा रहे होते हैं और बेबी उतने में सो जाता है और आप बेबी को दूसरे ब्रेस्ट पे फीड नहीं कराते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। आपको इस मिस्टेक को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी एक ही ब्रेस्ट पे ज़्यादा रहेगी। आपको हमेशा ये करना है कि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो कुछ देर आप अपने वन साइड ब्रेस्ट के लिए बेबी को फीड करें और उसके बाद उसे उठाकर बेबी को बर्प कराएं। उसके बाद दूसरे ब्रेस्ट को ऑफर करें और बेबी को अगर फीड लेना होगा तो वो ले लेगा। अगर बेबी को फीड नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आप बेबी को फीड करने जा रहे हैं तो आप दूसरी साइड से ही शुरू करें, पहली साइड से ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक साइकिल में दोनों ही ब्रेस्ट बेबी को ऑफर होते हैं और दोनों ब्रेस्ट का मिल्क सप्लाई रेगुलेटेड रहता है। लेकिन अगर आप एक ही साइड पे बार बार बेबी को ऑफर करते हैं तो उसी साइड की सप्लाई मेंटेन रहती है और दूसरी साइड की ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अपने आप कम हो जाती है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपने पिछली बार किस साइड पे ब्रेस्ट फीड कराया था और इस बार आप किस साइड पे ब्रेस्ट फीड कराने जा रहे हैं। तो हर बार आपको कोशिश करनी है कि आप दोनों साइड पे ब्रेस्ट फीड बराबर से कराएं और एक साइड पे ज़्यादा एक साइड पे कम ना कराएं। और आपको कैसे याद रहेगा कि आपने पहले किधर ब्रेस्ट फीड कराया था और अभी किस साइड पे ब्रेस्ट फीड कराया है? इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा हैक है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। आप एक बालों में बांधने वाला रबर बैंड अपने हाथ में रख सकते हैं और वो जिस साइड आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उस साइड आप अपने हाथ में डाल देते हैं, और जब आप ब्रेस्ट फीड दूसरी साइड कराने जाते हैं तो उस रबर बैंड को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपने लास्ट टाइम किस साइड पे ब्रेस्ट फीड किया था और इस बार आपको किस साइड से ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करना है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आप प्रॉपरली दोनों साइड से ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। 12th कॉमन मिस्टेक है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अपने ब्रेस्ट और अपने निप्पल का ध्यान रखना भूल जाते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर ब्रेस्ट की स्किन और साथ ही साथ निप्पल की स्किन भी चेंज होती है और आपके ब्रेस्ट में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको इस स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है, लेकिन इसे गीला नहीं छोड़ना है। तो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं उस टाइम पे आपको अपने ब्रेस्ट और निप्पल का कैसे ध्यान रखना है और इससे रिलेटेड कौन से इश्यूज हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर आने वाली हूँ। आप उस वीडियो को भी चेक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उस पूरे टाइम, लगभग 2 साल जब तक आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं या उससे कम या उससे ज़्यादा, जब तक आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं उस पूरे दौरान आपको अपने ब्रेस्ट और अपने निप्पल का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है। और आप बिल्कुल भी ना भूलें कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर सपोज आपके ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आपके निप्पल्स में कोई इशू आ रहा है, सपोज वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है या कट गया है या पस आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको बेबी को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। आपको एक ब्रेस्ट शील्ड का यूज़ करना है और या तो फिर आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके या पंप करके बेबी को फीड कराएं। और हाँ, जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। आपके ब्रेस्ट और अपने निप्पल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव रहता है और यहाँ पर अक्सर कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। 13वीं बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जब आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ मेडिसिन दी जाती हैं या प्रीनेटल विटामिन दिए जाते हैं और वो आपको बोला जाता है कि जब तक आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तब तक आपको कंटिन्यू करनी है। और अक्सर मदर्स बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती हैं बेबी की केयर में और इन मेडिसिन को लेना भूल जाती हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरीके की भी मेडिसिन आपको दी गई हैं, जनरली इसमें आयरन या फिर विटामिन D3, कैल्शियम और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स होते हैं, या आपकी बॉडी को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट्स है उस तरीके की मेडिसिन आपको दी जाती हैं। आप
उन सारी ही मेडिसिन या सप्लीमेंट्स को लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ये चीज़ें इग्नोर करते हैं तो आगे, अभी तो उतनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, बट आज से कुछ सालों बाद आपको ये सारी इश्यूज़ दिखाई देने लगेंगे, आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए आप बिल्कुल भी इन मेडिसिन को या इन टैबलेट्स को इग्नोर ना करें। 14th कॉमन मिस्टेक है कि आपको किसी तरीके की ब्रेस्ट फीडिंग के इश्यूज़ हैं और आप बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हैं या शर्माते हैं डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए। आप इस टाइम पे बिल्कुल भी शाय फील ना करें कि आपको इस तरीके के इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यूज़ होना बहुत ही कॉमन है और अक्सर ज़्यादातर मदर्स को इस तरीके के इश्यूज़ होते हैं। तो आपको डॉक्टर से मिलना है और जाके अपने इश्यूज़ प्रॉपर्ली डॉक्टर को समझाना है, ताकि वो आपको सजेस्ट कर सके कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। और आपको इन सारी चीज़ों को करते समय बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है और इसमें अगर आपको मेडिकल हेल्प रिक्वायर्ड है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर सीख करें या मिले डॉक्टर को और वहाँ से आप हेल्प लें। और अगर आप शर्माते रहेंगे तो आपको कोई भी हेल्प नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फेज़ है वो आपसे मिस हो सकती है। तो आप इस तरीके की हेल्प लेने के लिए बिल्कुल भी शर्माए नहीं और आप जितना जल्दी हो सके एक लैक्टेशन कंसल्टेंट को या डॉक्टर को मिलें। 15th कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हमें अक्सर ये लगता है कि कहीं हमारे बेबी को इनफ मिल्क मिल रहा है या नहीं। तो आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत करें और आप अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी इंस्टिंक्ट्स पे विश्वास रखें कि क्योंकि आप मदर हैं, आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा कि आपका बेबी प्रॉपर्ली फीड ले रहा है या नहीं। तो आप इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। अगर आपको लगता है कि आपके बेबी ने फीड ले लिया है तो आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि एक माँ को बेहतर पता होता है कि उसका बेबी कब फुल है और कब नहीं। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत कम है और बेबी को फीड प्रॉपर्ली मिल रहा होगा नहीं, क्योंकि जब बेबी को फीडिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो अपने आप आपकी बॉडी ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है और जब कम होती है तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत कम होता है। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत रहे कि आपका बेबी ठीक से फीड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। अगर आप प्रॉपर्ली ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो आपका बेबी जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उतना उसके लिए बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। और आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि क्या वो ठीक से फीड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। ये नेचुरल है, इट इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। और लास्ट में आपको यही कहूँगी कि आप दूसरों की बातें मत सुने और बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर टेंशन ना लें कि किसी और ने ये बोला है कि तुम ठीक से फीड नहीं करा रही हो, या फिर किसी और ने बोला है कि मेरा बेबी तो इतनी देर तक फीड करता था और मुझे इतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई होता था और हम लोग तो इतना फीड कराते थे, या ऐसी कोई भी बात है आप बिल्कुल भी इग्नोर करें। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, किसी और को आपको ये नहीं बताने देना है कि आप कितना फीड कराएं या कितना नहीं कराएं और किस तरीके के शेड्यूल को आपको फॉलो करना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अबाउट यू एंड योर बेबी, इट इज़ नॉट अबाउट एनीबडी एल्स। तो आप किसी और के बारे में ना सोचें कि दूसरे क्या सजेशन दे रहे हैं या कोई और क्या राय दे रहा है। उनकी अपनी ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस है, उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो उनके खुद के हैं। आप किसी और को ये बिल्कुल भी डिसाइड मत करने दीजिए कि आप ढंग से फीड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, और आपका बेबी कम फीड ले रहा है या आपका बेबी ज़्यादा फीड ले रहा है या आप इस मेथड से फीड करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके और आपके बेबी के बीच में है, किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे इश्यूज़ रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प की होगी और आपको कई ऐसी मिस्टेक्स पता चली होंगी जिनकी वजह से आपका बेबी शायद ठीक से फीड नहीं ले पा रहा है। तो आप अपने ब्रेस्ट फीडिंग को एक बार चेक करें कि कहीं इनमें से कोई मिस्टेक आप नहीं कर रहे, और अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान देना है कि जब तक आपका बेबी उसकी हेल्थ प्रॉपर्ली ग्रो हो रही है तब तक आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि कहीं आपका बेबी ज़्यादा फीड ले पा रहा है, कहीं आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ज़्यादा है या कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ज़्यादा सप्लाई या कम सप्लाई नहीं है। अल्टीमेटली आपको उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना आपके बेबी को रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके बेबी की ग्रोथ प्रॉपर एज पर द डॉक्टर सही है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और किसी और की बातों में आके ये नहीं सोचना है कि किसी का बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा उसका वेट है और आपके बेबी का कम है। इस तरीके की बातों में आप मत पड़े। आपके बेबी का वेट उतना ही होना चाहिए जितना डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं सोचना है और परेशान नहीं होना है। और ये थे वो कॉमन मिस्टेक्स जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अक्सर मदर्स से जाने अनजाने हो जाती है और उससे आपका ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस कुछ हद तक ख़राब हो सकता है। और आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और साथ ही साथ ऐसी और भी मदर्स हैं जिनको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हमारे चैनल पर ब्रेस्ट फीडिंग की पूरी सीरीज़ है जिसे आप बिल्कुल चेकआउट करना ना भूलें। इस सीरीज़ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में। तो वो इशू हमारे इस ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज़ में आपको ज़रूर मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो आप आने वाले टाइम पर हमारे और भी वीडियोस चेकआउट करें, क्योंकि अभी ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुई है और इस सीरीज़ में कुछ और वीडियोज़ बाकी हैं। और अगर ये आपको यूज़फुल लगती है तो आप अपने बाकी भी फ्रेंड्स को हमारी ये सीरीज़ रिकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल पर आपको बेबी केयर, प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। और अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर आपको हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और टिप्स शेयर करते हैं जिन्हें आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ पूरे वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे पुराने वीडियोस को चेकआउट करें और उन्हें एंजॉय करें। और मैं आपको एक हैप्पी और हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग विश करती हूँ। साथ ही साथ मैं होप करती हूँ कि आपकी मदरहुड और फादरहुड बहुत ही अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।